नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर एक नज़र। ख़वातीन रिजर्वेशन बिल को जल्द अज जल्द नाफिज किया जाए, सोनिया गांधी का बयान। नोट सबसे लें, वोट BRS को दें, KTR का खिताब। ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की मजलिस ने की मुखालिफत, कहा OBC और मुस्लिम ख़वातीन को कोई कोता नहीं। तेलंगाना के भुवनगिर जिले में RTC बस उलट गई, 2 अफराद हलाक, 5 दीगर जख्मी। ख़वातीन रिजर्वेशन बिल को जल्द अज जल्द नाफिज किया जाए, सोनिया गांधी का बयान। कांग्रेस की साबिक़ सदर सोनिया गांधी ने आज लोकसभा में नारी शक्ति वंदन एक्ट की हिमायत करते हुए कहा है कि इनकी राह में हायल तमाम रुकावटों को दूर करके इसे जल्द अज जल्द नाफिज किया जाना चाहिए। आइन के 128वें तरमीमी बिल 2023 पर बहस के आगाज़ में मोहतरमा सोनिया गांधी ने अपने शौहर और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को याद करते हुए कहा है कि ये इनकी ज़िंदगी का एक इंतहाई अहम ख्वाब था। जब तक इसे नाफिज नहीं किया जाएगा, इनका ख्वाब पूरा नहीं होगा। इन्होंने कहा है कि पहली बार बल्दियाती इदारों में ख़वातीन की शिरकत की इजाज़त देने वाली आइनी तरमीमी बिल इनकी ज़िंदगी के हमसफ़र राजीव गांधी लाए थे, जो राज्यसभा में 7 वोटों से नाकाम हो गए थे। बाद में इसे वज़ीर-ए-आज़म PV नरसिम्हा राव की क़यादत में कांग्रेस की हुकूमत ने मंजूर किया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल ट्राइब, OBCs की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई। सरकार को इसे साकार करने के लिए भी जो कदम उठाने की जरूरत है वह उठाने ही चाहिए। अध्यक्ष महोदय, स्त्रियों के योगदान की स्वीकार करने और उसके प्रति आभार व्यक्त करना का यह सबसे उचित समय। इस बिल को लागू करने में और देरी करना भारत की स्त्रियों के साथ घोर नाइंसाफी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करती हूँ कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को उसके रास्ते की सारी रुकावटों को दूर करते हुए जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। ऐसा करना न सिर्फ जरूरी है बल्कि संभव भी है।
खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की मजलिस ने की मुखालिफत, कहा ओबीसी और मुस्लिम खवातीन को कोई कोटा नहीं मिला। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी ने खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की मुखालिफत करते हुए कहा है कि इस बिल की सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी और मुस्लिम खवातीन का कोटा नहीं रखा गया है, इसीलिए हम इस बिल के खिलाफ है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अहाते पार्लियामेंट में सहाफ़ियों की जानिब से खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल से मुतल्लिक़ सवाल के जवाब में ये कहा। बैरिस्टर ओवैसी ने कि जब हुकूमत एक कानून बना रही है ताकि इसमें इनको नुमाइंदगी फराहम की जाए जिनकी नुमाइंदगी नहीं है। इन्होंने कहा है कि मुल्क में अब तक लोकसभा के 17 इंतखाबात हो चुके हैं। इसी दौरान मुल्क भर में 8,992 अरकान पार्लियामेंट मुंतखब हो चुके हैं। इनमें से मुसलमान सिर्फ 520 मुंतखब हुए हैं। इसी तरह से लोकसभा में मुस्लिम नुमाइंदगी में 50% कमी वाक़ई हुई है। 520 मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट जो मुंतखब हुए, इनमें मुस्लिम खवातीन की तादाद इंतहाई कम है। सदर मजलिस ने कहा है कि हुकूमत खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात के बिल के तहत किसको नुमाइंदगी दे रही है। ऐवान में जिसकी नुमाइंदगी नहीं है, इनको नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। यही इस बिल की बड़ी खामी है कि इसमें मुसलमान और ओबीसी का कोहर नहीं है, इसीलिए मजलिस इस बिल की मुखालिफत कर रही है। नहीं, माजी में भी जब इस तरह का एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, चाहे वो 96 में हो या फिर जब यूपीए की सरकार थी, हमारी पार्टी ने उसका अपोज इसलिए किया था कि हमने इस बात का डिमांड किया था कि उसमें ओबीसी महिलाओं के लिए और मुस्लिम महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। जब आप एक कानून बना रहे हैं ताकि उसमें रिप्रेजेंटेशन हो उन लोगों का जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो आप देख लीजिए कि अब तक 17 लोकसभा के चुनाव भारत में हुए हैं, उसमें से 8,992 एमपीज मुंतखब हुए हैं, जिसमें से मुसलमान सिर्फ 520 हैं, जो 50% का एक डेफिसिट है। उस 520 में मेरे ख्याल से मुट्ठी भर मुस्लिम खवातीन हैं। तो आप रिप्रेजेंटेशन कहां दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। तो आप ये नहीं मानते कि तमाम जो महिलाएं हैं उनको भी कैटेगरी में बांट रहे हैं आप, या तमाम महिलाओं का सम्मान होना चाहिए? देखिए, जब आप महिलाओं को के लिए बना रहे हैं तो क्या ओबीसी महिला नहीं जीत कर आए यहाँ पर? अच्छा, एक बात आप क्यों भूल जाते हैं कि बीजेपी के पास एक भी मुसलमान एमपी नहीं है। 50% का डेफिसिट है मुसलमानों के लिए, माने 8,992 में सिर्फ 520 जीते। अगर आबादी से देखा जाए तो 1,070 जीतना चाहिए था। तो जब इस समुदाय का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है और बीजेपी के पास तो एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है और ये ओबीसी का बड़ा दावा भरते हैं, तो क्यों नहीं ओबीसी महिलाओं को रिजर्वेशन दे? नोट सबसे ले, वोट सिर्फ पीआरएस को दे, केटीआर का बयान। रियासती वजीर केटी रामाराव ने आवाम से कहा है कि अपोजिशन कायदीन की जानिब से दी जाने वाली रकूमात वसूल कर ले, लेकिन आने वाले इंतखाबात में बीआरएस को ही वोट दें। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस कायदीन कई स्कैम से मुलविस है जो हरफ तहजी ए से जेड तक होते हैं और वो बरसर इख्तिदार आने का दिन में ख्वाब देख रहे हैं। इन्होंने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए मज़ीद कहा है कि जो दहाइयों तक हुकूमत की है, अब हमें नए स्कीमात के जरिए बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने सवाल किया है कि जो 200 रुपये का वजीफ़ा नहीं दे सकते हैं, वो अब 4,000 रुपये वजीफ़ा देने की बात कर रहे हैं। क्या आप इस पर यकीन कर सकते हैं? क्या आपने नहीं देखा कि केसीआर ने 10 साल के दौरान क्या कारनामा अंजाम दिया? लिहाजा इन्हें तीसरी मरतबा चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। तेलंगाना के भुवनगिर जिले में आरटीसी बस उलट गई, 2 अफराद हलाक हो गए और 5 दीगर जख्मी हो गए। तेलंगाना के भुवनगिर जिले में एक आरटीसी बस कंट्रोल खोकर उलट गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए हैं और 5 दीगर जख्मी हो गए हैं। महबूबाबाद जिले के थिरूरू डिपो से ताल्लुक़ रखने वाली आरटीसी बस सुबह 10 बजे थिरूरू से हैदराबाद के लिए रवाना हुई। जिले के अड्डागदूर मंडल के बुद्धगुड़िया पहुंचने पर तेज़ रफ्तार बस बेकाबू होकर सड़क के किनारे एक गड्ढे में जा गिरी और उलट गई, जिसके नतीजे में अड्डागुडूर मंडल के चन्नापाड़ी शाला के अकम्मा नामी खातून और बीबी नगर का कोंडा रामलू की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। बताया गया है कि कोंडा रामलू अदागुरु मंडल की कोट्टामाराती पंचायत के सेक्रेटरी के तौर पर काम करता था। जख्मियों को सूर्यापेट जिले के तिरुमलागिरी के एक अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने बताया कि नाशों को पोस्टमार्टम के लिए रामन्नापेट सरकारी अस्पताल में मुंतकिल किया गया है और तहक़ीक़ात की जा रही है।
तेलंगाना में 3 दिन की डेंगू बुखार से नौजवान डॉक्टर की मौत वाक़ई हो गई। तेलंगाना में डेंगू बुखार से एक नौजवान डॉक्टर की मौत हो गई है। महबूबनगर जिले के नारायणखेड़ मंडल के वेंकटापुर गांव से तारुकने वाली वैष्णवी ने MBBS की तकमील के बाद प्रैक्टिस कर रही थी। वह गुज़िश्ता 3 दिनों से शदीद बुखार में मुब्तला थी। तिब्बी मुआयनों के बाद इसे मलेरिया के साथ डेंगू भी हो गया था, जिस पर इसके घर वालों ने हैदराबाद के यशोदा अस्पताल में शरीक करवाया, जहाँ वो इलाज के दौरान फौत हो गई। नौजवान लड़की की 3 दिन के बुखार में मौत पर इसके घर वालों पर सख्ता तारी हो गया। तेलंगाना के कई अजला में गुज़िश्ता चंद दिनों से डेंगू, मलेरिया और दीगर वबाई बुखार सैकड़ों अफराद मुतासिर हो रहे हैं। ख़ास तौर पर बच्चों ये बुखार ज़्यादा देखी जा रही है, जबकि हुकूमत का दावा है कि रियासत में डेंगू की कोई वबा नहीं है। तेलंगाना की मेडिकल तालिबा अर्शिया अंजुम के मुश्तबा मौत की रिपोर्ट पर अखिलती कमीशन अदम मुतमईन। तेलंगाना के नलगुंडा से तारुकने वाली मेडिकल की तालिबा अर्शिया अंजुम की जारिया साल मार्च में हिमाचल प्रदेश में मुश्तबा मौत हो गई थी, जिस पर तेलंगाना अखिलती कमीशन की जानिब से अर्शिया अंजुम, जो MBBS के आखिरी साल में ज़ेर तालीम थी, की मुश्तबा मौत पर डायरेक्टर जनरल पुलिस शिमला, सुपरिटेंडेंट पुलिस ज़िले मंडी हिमाचल प्रदेश, सदर शोबा मेडिसिन लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ज़िले मंडी हिमाचल प्रदेश से रिपोर्ट्स तलब की थी, जिस पर इनके तमाम ने कमीशन को रिपोर्ट्स पेश कर दी। सदर नशीन अखिलती कमीशन तारिक अंसारी ने कहा है कि कमीशन को हाउस सर्जन अर्शिया अंजुम की पुरअसरार मौत के बारे में जो रिपोर्ट हासिल हुई है वो इससे मुतमईन नहीं है, इसलिए मुस्लिम हाउस सर्जन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मेडिकल डिपार्टमेंट के 2 माहिर प्रोफेसर से MBBS साल आखिर की तालिबा अर्शिया की रिपोर्ट्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जायज़ा लेने के बाद क़तई फैसला किया जाएगा। 27वें सालाना फातिहा हज़रत क़ाज़ी मोहम्मद अंसार अली कुरैशी की नेशनल फंक्शन प्लाजा में मुनक़िद हुई, जिसमें तरहीनात मुआशरा मुनक़िद हुआ। क़ाज़ी असद सनाई ने सदारत की। 27वीं सालाना फातिहा हज़रत अलहाज क़ाज़ी मोहम्मद अंसार अली कुरैशी नक्शबंदी साबिक़ा उस्ताद जामिया निज़ामिया की नेशनल फंक्शन प्लाजा फिसल मंडी में मुनक़िद हुई, जिसमें जलसा याद अंसार रहमतुल्लाह अलैह और तरही नातिया व मनक़बत मुशायरा हुआ। मौलाना इरफानुल्लाह शाह नूरी ने मुखातिब किया। क़ाज़ी मोहम्मद ग़ज़फ़र अली कुरैशी अससनाई ने सदारत की। डॉक्टर फारूक शकील, सरदार सलीम, मौलाना वजीउल्लाह सुबहानी, अकबर खान अकबर, नूरुद्दीन अमीर, क़ासिद अससनाई ने कलाम सुनाया। और एक अल्लाह वाले की याद मना रहे हैं, खौफ खुदा से दिल, खौफ खुदा का दिल रखने वाले की याद मना रहे हैं, जिसने अपनी सारी जिंदगी को अल्लाह तबारक तआला के लिए वक्फ किया और उलूम दीनिया के हुसूल के बाद अपनी सारी जिंदगी उसकी इशाअत में मसरूफ और मशगूल रहे। जामिया निज़ामिया के हवाले से हो कि बाक़ियातुस सालिहात के हवाले से आपकी तदरीसी इल्मी खिदमत एक अजीम तरीन दर्शन देने वाली है, और जहां आप दर्स व तदरीस में, इल्मी मैदान में एक मुनफरद शालीबंडा डिवीज़न कॉरपोरेटर का बल्दिया अबरसानी और बरक़ी अहदेदारों के साथ मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र शालीबंडा डिवीज़न कॉरपोरेटर और GHMC साउथ जोन के जोनल कमिश्नर के साथ शालीबंडा डिवीज़न के तफसीली दौरा किया और तमाम जारी और ज़ेर इल्तिवा कामों का जायज़ा लिया और जल्द अज जल्द कामों को तकमील करने की जोनल कमिश्नर से दरख्वास्त की। इस मौके पर इनके हमरा अब्दुल्ला बिन अली तकिया कब्रिस्तान के कंपाउंड वॉल की भी जल्द तामीर करने की नुमाइंदगी की। इस मौके पर बल्दी व बरक़ी अहदेदार और मजलिस के मुक़ामी सदूर व मुतमद्दीन भी मौजूद थे।
मोटरसाइकिल चोरी की शिकायत पर पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 11 मोटरसाइकिल बरामद की। इस मोटरसाइकिल की चोरी की शिकायत पर मेलारदेवपल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और तहकीकात शुरू कर दी। CCS राजेंद्र नगर पुलिस और क्राइम टीम मेलारदेवपल्ली की मदद से 20 तारीख को गाड़ियों की चेकिंग के दौरान मुलजिमान को गिरफ्तार किया और मेलारदेवपल्ली पुलिस के हवाले कर दिया और अदालत में पेश किया। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म के वक्त 11 मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों का एतराफ़ किया। मेलारदेवपल्ली, टप्पा चबूतरा, निज़ामाबाद, फिल्म नगर, IS सदर्न, कोठूर PA शामिल है। 5 दिनों के अंदर पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 5,95,000 मालियत के 11 बाइक्स को बरामद कर लिया और मुलजिम A1 मोहम्मद अकील खान, A2 मोहम्मद मुजम्मल को अदालत तहवील में दे दिया। CCS राजेंद्र नगर की क्राइम टीम और मेलारदेवपल्ली की क्राइम टीम SS शिवा प्रसाद, श्री के संपत कुमार, ASI P वेणुगोपाल रेड्डी, मेलारदेवपल्ली के श्री P माधव की निगरानी में इस केस का पता लगाया गया। अखिल नाम है और एक मुजामिल है। ये 2 जनों को सस्पिशियस सर्कमस्टेंस में वो कस्टडी लिए। ये जो लोग हैं इसके पहले व्हीकल अफेंडर्स है और ये लोगों के ऊपर पुराना 19 केसेस है। अभी नया जो कन्फेशन के मुताबिक 11 केसेस डिटेक्ट हुए, 11 बाइक्स भी डिटेक्ट करे। इसमें आप देखें तो हैदराबाद में पुराना शहर की पुराना 12 केसेस है, अपना राचकोंडा की 1 है, साइबराबाद की 6 है, निज़ामाबाद की अभी नया 2 केसेस है और पूरा जुमला मिला के 40 केसेस है ये लोगों के ऊपर। अभी 3 जने शोएब और सोहेल और मोहित बोल के पकड़ने का है। ये जो 40 केसेस है ये 2 अफेंडरों को PD एक्ट में अंदर रखने के लिए, इसके पहले भी केस है। अभी वो प्रोफेशनली ये लोग रेगुलर अफेंडर्स है, रिपीटेड अफेंडर्स है, इसलिए वो लोगों के ऊपर PD एक्ट प्लान कर रहे और पूरा जुमला मिला के अपने को 6 लाख रुपए तक वर्थ बाइक्स रिकवरी करे। ये 2 जने से अभी फिर पुलिस कस्टडी ली जाएगी। उसके बाद में बाकी जो 3 लोग हैं वो लोगों को अरेस्ट करने के बाद जो भी निकलता है आपके आगे बोल देंगे। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स पुलिस की टीम और नापली पुलिस स्टेशन स्टाफ ने 6 माह के शेरख्वार बच्चे के अगवा का केस हल कर लिया। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स की टीम ने 6 माह के शेरख्वार बच्चे फैसल खान को बचा लिया। A1 ममता और A2 श्रीनू रेसिडेंट ऑफ कोटाबाद, थकोंडा जिले कामरेड्डी 6 माह के बच्चे को नरफर अस्पताल के अहाते से अगवा करने जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि शिकायत कुनिंदा फरीदा बेगम गंडीपेट साकिन की शिकायत की बुनियाद पर नामपली पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया। 14 तारीख को 8:30 पर SHO नामपली PS को फरीदा बेगम की तरफ से एक शिकायत मौसूल हुई जिसमें बताया गया कि इनके छोटे बेटे जिसकी उम्र तकरीबन 6 माह है, जब वो अपनी माँ के साथ था और वो अपने बड़े बेटे को नरफर अस्पताल इलाज के दौरान इसकी मां अपने बड़े बेटे के साथ थी और वो इसकी देखभाल कर रही थी। वो वहां मौजूद एक खातून जिसने इसे बताया कि इसका 1-2 माह का बच्चा है जो ज़ेरे इलाज बादज़ा 14 तारीख को तकरीबन 6:30 पर इसने अपने बच्चे को दूध पिलाया और वो सो गया। वो कुछ काम से अपने बच्चे को ज़मीन पर लेटा कर गई और 10 मिनट बाद वापस आई तो इसका बच्चा लापता था और बाजू जो औरत थी वो भी लापता थी। इसने फ़ौरन पुलिस को इत्तला दी। निरफ अस्पताल से बच्चे के अगवा का नोटिस लेते हुए सेंट्रल जोन टास्क फोर्स और नामपली पुलिस और सफ़ाबाद के अमले के साथ फौरी टीमें तश्कील दी गई और पुलिस ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और मुलजिमीन का बांसवाड़ा कामरेड्डी ज़िले में सुराग लगाया और अगवाशुदा 6 माह के बच्चे को इनके जंगल से बाजियाब करा लिया और शेरख्वार बच्चे फैसल खान को वालिदैन के हवाले कर दिया। ये बच्चा भी कैसा भी इससे पहले 2 बच्चा कैसा मर गया वही डिसीज से ये बच्चा भी मर जाता को वो लोग कन्फर्म करने के बाद वो बच्चा को वहाँ छोड़ के बाहर आया। जब भी फरीदा बेगम का बच्चे को उन्होंने खाना लाने का तो उसका बाजू बैठ के बातचीत करते करते भी ऐसे थोड़ा अटेंशन करके वो बच्चा ये ममता देके थोड़ा हंसी करा, उससे थोड़ा अफेक्शन हो गया। उन्होंने खाना का फरीदा बेगम जाए तो ये बच्चा को उठा कर लेके गया। मगर इधर इनोसेंट क्या है बोलते माँ का किसी तो माँ का माँ होता। अब तीसरा जो जन्म दिया वो बच्ची एक ममता उन्होंने भी मरने का है बोलते ये बच्चे के लेके जाके हम पालेंगे बोल को उसको ऐसा था। बट किडनैप करना ये करना बोल को उसका इरादा नहीं है, बिल्कुल इरादा नहीं है। अब दोनों हमारा कस्टडी में लिया, सुबह जाके अभी हैंडल करा। वो दोनों का बच्चा अभी जो पैदा हुआ अब नीलफर हॉस्पिटल में
अभी इल्ज़ाम चल रहा, उसका ट्रीटमेंट चल रहा, उसको फर्दर का लेके अपन ये करेंगे। इसमें हमारा टास्क फोर्स टीम और लैंड ऑर्डर टीम बहुत कोशिश करे। ऑलरेडी डॉक्टर स्वप्ना नीलोफर हॉस्पिटल में जो कंप्लेंट दिए ना, उसी दिन वो बच्चा को छोड़ के गया, माँ छोड़ के गया। बल्कि हम 317 IPS में और एक केस भी रजिस्टर करा सेम दिन में, वो भी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा, और किडनैप केस भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा। मगर इनोसेंट है इसमें, किडनैप का कुछ पैसा का ऐसा कुछ नहीं। 3 बच्चा वाला तो 3 ही जगह, तो कैसा बोल, माँ का थोड़ा अफेक्शन रहता ना, उसका वजह से ये केस हुआ। मगर वो बच्चे को अभी 14 से कल सुबह तक 5 दिन तकरीबन ये काट रहा, तो ममता ही जो बच्चा का दूध दिया, उसका दूध दिया, दे के पिला के वो बच्चा को कुछ भी नहीं वैसा देखा, सेफ लिए के। अभी वो फैजल छोटा बच्चे को भी, उसका माँ बाप को भी अभी नीलोफर हॉस्पिटल लेके जाके उसका भी इलाज करके, उसका फर्दर कुछ वो बच्चे क्या होता क्या कुछ फर्दर को वो भी ट्रीटमेंट करा के उसको भेजा थे। अब दोनों को तो गिरफ्तार करें। अब हॉस्पिटल नीलोफर में उसका बच्चा ऑलरेडी जिंदा है, ट्रीटमेंट चल रहा, क्रेडिल में रखे चल रहा। उसका क्या है, सेकंड ओपिनियन डॉक्टर से पूछ के लेके फर्दर ये केस में हम आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया। कंचनबाग पुलिस ने साउथ ईस्ट टास्क फोर्स के साथ मिलकर राउडी शीटर सैयद नसीर के कत्ल केस में 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। मरहूम सैयद नसीर बादशाह खान उम्र 22 साल को A1 बाबा शिंदे, A2 आकाश शिंदे साकिन नसीब नगर फुलबाग चंद्रानगुट्टा, A3 सैयद शाह अब्दुल जब्बार, A4 प्रेम माने लड्डू सन ऑफ संजय माने, A5 कैफ मोयुद्दीन, इरफान कैफ, A6 अथर मफरूर बताया जाता है। A7 शेख हाशिम अली ने कत्ल कर दिया। पुलिस ने A1 से A5 और A7 को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। कत्ल में इस्तेमाल की गई अशिया में 3 बाइक, 3 खंजर, चाकू, 5 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए। मुतवफ़ी एक राउडी शीटर था। इसने अपने साथियों यानी इलियास, इरफात और दीगर के साथ मिलकर A1 के बड़े बेटे विशाल शिंदे को सितंबर 2020 के आखिरी हफ्ते में ज़ाती रंजिश की बिना पर कत्ल कर दिया था और जेल से छूटने के बाद A1 के बच्चों को धमकियाँ दे रहा था। इसके बाद A1 ने प्लान बनाकर सैयद नसीर को कत्ल कर दिया। SHO श्री जी शेखर रेड्डी, श्री जी लिंगा रेड्डी SI और अमले के साथ साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स हैदराबाद के अमले की जानिब से CH रूपेश IPS DCP साउथ ईस्ट की बराह रास्त निगरानी में मनोज कुमार ACP चंद्रानगुट्टा डिवीजन ने मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। 13 सितंबर को ऑन इंटरट्वेनिंग नाइट 12 और 13 सितंबर का बीच में 2:30 बजे, सुबह 2:30 बजे को हमको इन्फॉर्मेशन आया कि एक राउडी शीटर कंचनबाग पुलिस स्टेशन का लिमिट्स में शेख नज़ीर, इसका ऊपर कुछ लोग आके हमला किया चाकू से बोल के हमको इन्फॉर्मेशन आया। तुरंत हमारा पेट्रोलिंग टीम और नाइट जोनल ऑफिसर उधर जाके पूरा उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल को लेके गया है। वो शेख नज़ीर ने चाकू से हमला के द्वारा मौत हो गया है। एंड 120B ऑफ IPC। तो इस केस में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमको अभी तक 7 लोगों का इन्वॉल्वमेंट आया है। इसमें मेन अक्यूज्ड बाबा शिंदे A1 और A2 आकाश शिंदे बाप और बेटा है। इसका थोड़ा पीछे जाके हिस्ट्री देखे गया तो ये बाबा शिंदे का बच्चे विशाल शिंदे बोल के एक बंदा था। 2 साल पहले चतरनाका PS में एक मर्डर केस रजिस्टर हुआ है। वो मर्डर केस में विशाल शिंदे को चतरनाका से पिकअप करके किडनैप करके जहीराबाद जाके उधर मर्डर किया गया है। उस मर्डर केस में अभी जो डिसीज्ड है शेख नज़ीर और उसका गैंग का इन्वॉल्वमेंट था। सो उसी टाइम से इन दोनों के बीच में बाबा शिंदे और नज़ीर का गैंग, इन दोनों का बीच में दुश्मनी चल रहा था। सो ये दुश्मनी में कभी कभी ये शेख नज़ीर ने ये बाबा शिंदे का और एक बेटा है आकाश शिंदे, ये आकाश शिंदे को भी इंस्टाग्राम में मैसेज भेजता था, टेक्स्ट मैसेज, हम आपका भाई को जैसा मारा आपको भी मारने के लिए मार सकते बोल के ऐसा डराता था। सो जब वैसा मैसेज आ रहा है
और इसको देख के और ये विशाल बाबा शिंदे और आकाश शिंदे को भी लगा कि हम भी इसका रिवेंज लेना है। हमारे भाई को इन लोगों ने नज़ीर गैंग ने मारा है और बाबा शिंदे भी इसका बच्चे के लिए मार दिया। इसको भी रिवेंज करने के लिए एक प्लान कर रहा था। ये पूरा बैकग्राउंड लेके 2 महीने पहले आकाश शिंदे ने बाबा शिंदे का और एक बच्चा आकाश शिंदे ने 2 नाइफ्स 2 चाकू अमेज़न से फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है और उसका एसोसिएट्स भी सैयद शाह अब्दुल जब्बर ने एक चाकू लेके आया और प्रेम मने कैफ मोइनुद्दीन अतर शेख आशम अली और 4 लोग बाबा शिंदे और आकाश शिंदे और 5 लोग पूरा 7 लोग मिलके एक कॉन्स्पिरेसी किया गया है। एक कॉन्स्पिरेसी में इसको शेख नज़ीर को मर्डर करके सेटल करना है, इसका रिवेंज को सेटल करना है बोल के सोचा है। सो ये प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए A4 प्रेम मने ने रेकी करने के लिए ऑर्डर दिया गया है बाबा शिंदे ने। तो उस दिन जो 12th एंड 13th का बीच में रात में ये A4 प्रेम मने रेकी किया गया है नज़ीर का घर के पास। सो उस टाइम नज़ीर ने बाहर उसका घर का बाहर एक ऑटो था, वो ऑटो में बैठ के फ़ोन चेक कर रहा था। उस टाइम में नरेश मने ने देख के इनको इन्फॉर्मेशन दिया है और बाकी लोग सैयद अब्दुल जब्बर, कैफ मोइनुद्दीन अतर और शेख आशम अली, इन लोगों ने पूरा एंट्री एग्जिट्स का कैसे बाहर से लोग कैसे आने नहीं दे सकते पूरा चेक करके इन दोनों का मदद किया है। इसमें उस दिन A2, A3, A4 ये तीनों लोग जाके 3-4 चाकू लेके इसको मारा गया है। सो ये चाकू का घायल के वजह से शेख नज़ीर ने अंडरगोइंग ट्रीटमेंट मौत हो गया उसका। और ये A7 ने इसको कैसे ये एविडेंस को टैम्पर कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, उसको भी मदद किया गया है। तो उसके बाद हमने ओल्ड सिटी में पुलिस की भारी जमीयत तैनात। विनायका चतुर्थी और मिलादुन्नबी त्यौहार के मौके पर हैदराबाद के एजाज में पुराने शहर का एक नाजुक एहसास इलाका लाल दरवाज़ा मोगलपुरे के इलाके में मंगल की शब सैकड़ों पुलिस एहलकारों ने मार्च का एहतमाम किया। साउथ जोन के DCP साई चैतन्य, एडिशनल DCP जहांगीर और छतरीनाका ACP रमेश की क़यादत में मार्च किया गया। DCP ने मशवरा दिया कि दोनों बरादरियों के लोगों को त्यौहार पुरअमन माहौल में मनाना चाहिए। मोहम्मद सलीम, चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना के दफ्तर पहुंचकर श्री अंजनी कुमार IPS से इनकी लगन और बेहतर कारकर्दगी पर इनको मुबारकबाद दी। इस मौके पर इनके हमरा श्री कोलेटी दामोदर, चेयरमैन तेलंगाना स्टेट पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड भी मौजूद थे। दीजिए नाज़रीन, मेरे फ़ातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।